डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए इंटरव्यू से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एमसीसीबी थर्मल वर्सेस मैग्नेटिक प्रोटेक्शन। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, थर्मल प्रोटेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक प्रोटेक्शन क्या होती है, दोनों का डिफरेंस और दोनों की सेटिंग कैसे करते हैं, एलएनटी के साथ कैसे करते हैं, स्नाइडर में कैसे करते हैं। तो इस सब के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि थर्मल प्रोटेक्शन और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन क्या होती है। देखिए, पहले समझते हैं थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए, सर्किट ब्रेकर के अंदर एक स्ट्रिप लगी रहती है जो कि मेटल की बनी होती है। उसके अंदर से करंट सर्कुलेट होता है। जब करंट ओवरलोड की लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या है कि हीट हो जाती है, हीट होने से मुड़ जाती है, उसकी वजह से ये ट्रिप कर देती है। ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रोटेक्शन क्या होती है? देखिए, जब इसके अंदर करंट, इसके अंदर एक कॉइल लगी रहती है, इसे सोलेनोइड कॉइल बोलते हैं। जब इसके शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या फॉल्टी कंडीशन में जब इसके अंदर क्या है, करंट बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट होता है, लिमिट से ज्यादा, माने 3 गुना 4 गुना 6 गुना जब करंट बढ़ जाता है, तो ये मैग्नेटिक, ये जो कॉइल होती है सोलेनोइड कॉइल, इसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये फ्लक्स क्या करता है, उसके अंदर लीवर होता है, लीवर को प्रेस कर देता है, पुश कर देता है, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म होता है वो ट्रिप कर जाता है। तो हम, आप समझ गए होंगे थर्मल प्रोटेक्शन और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन क्या होती है। अब हम समझेंगे दोनों के बारे में कि दोनों का डिफरेंस क्या क्या है मेन। अब हम समझ लेते हैं दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, चार तरीके डिफरेंस होते हैं, मैकेनिज्म को लेकर के, फंक्शन को लेकर के, रेस्पॉन्स को लेकर के, बेनिफिट्स को लेकर के। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, थर्मल में क्या होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। जब इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक के अंदर क्या है कि कॉइल होती है जिसे हम सोलेनोइड कॉइल बोलते हैं। फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जब स्ट्रिप के अंदर करंट सर्कुलेट होती है तो क्या है कि हीट होने से जब ओवरलोड कंडीशन में मुड़ जाती है और ये आपका ट्रिप करा देती है। मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के अंदर क्या है, कॉइल के अंदर जब करंट सर्कुलेट होता है, जब मेजर करंट सर्कुलेट होता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करती है कि इसके अंदर लीवर होता है, लीवर से पुश कर देती है, तो ये ट्रिप, सर्किट को ट्रिप करा देती है। रेस्पॉन्स की बात करें, देखिए ओवरलोड कंडीशन में क्या है, इसका रेस्पॉन्स जो थर्मल का स्लो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक का जो रेस्पॉन्स होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हाई शॉर्ट सर्किट करंट होता है, जबकि ओवरलोड के अंदर हाई शॉर्ट सर्किट करंट ही नहीं होता। अब ओवरलोड कंडीशन में क्या होता है कि जब जैसे ही अगर ज्यादा ओवरलोड कंडीशन हो जाएगी तो ये जल्दी ट्रिप करेगी, अदरवाइज ये स्लो ट्रिप करती है, क्योंकि थोड़ा सा वेट करती है। क्योंकि अगर हो सकता है कि जो ओवरलोड है थोड़ी देर के लिए ओवरलोड हुआ हो, फिर कम हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसका टाइम डिले ज्यादा होता है। ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें, ये थोड़ा लेट स्लो करती है, बार बार ट्रिप नहीं करेगी, अगर ओवरलोड कंडीशन में ही ट्रिप करेगी। क्योंकि मैग्नेटिक प्रोटेक्शन का ये फायदा है कि अगर ज्यादा जर्क लोड आ रहा है, ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट है तो क्विक ट्रिप करेगी, अदरवाइज क्या है आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। तो दोनों के बेनिफिट आप समझ गए होंगे। अगर आगे हम समझेंगे कि एलएनटी के अंदर कैसे सेटिंग करते हैं और स्नाइडर के अंदर कैसे सेटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मल एंड मैग्नेटिक ट्रिप सेटिंग करते हैं स्नाइडर में कैसे की जाती है। देखिए, स्नाइडर की जो एमसीसी भी होती है उसके अंदर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए एक आई आर वैल्यू दी हुई है, एक इसमें एल आई वैल्यू दी हुई है। एल आई का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट होता है इसके अंदर। ठीक है। आई आर का मतलब होता है रेटिंग्स होती है इसके अंदर कि हम कितनी रेटिंग सेट करने हैं। देखिए, जो आप देख रहे हैं 100% 250 यहाँ पे सेट दिखा रहा है, यानी 250 एम्पियर का ये एमसीसी भी है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में TM2 250D, यानी 250 एम्पियर का एमसीसी भी है। अब इसके अंदर क्या है, उसका 175 पे आप सेट कर सकते हो, 200 पे सेट करते हैं, 225 पे सेट कर सकते हो, यानी 250 पे सेट कर सकते हो। जितने भी आप सेटिंग कर दोगे उतने लोड पे जा करके, अगर इससे ज्यादा लोड बढ़ेगा तो ये ट्रिप करा देगी। इसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। तो मान लो सपोज करो कि आपने 200 पे इसको सेट कर दिया, तो 200 से जैसे ही करंट ज्यादा बढ़ेगा, लोड ज्यादा आएगा, तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या टर्न हो जाएगी और इसको ट्रिप करा देगी सर्किट को। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, एलआई करंट की। देखिए, जो मैग्नेटिक प्रोटेक्शन होती है उसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब भी फेस टू फेस होगा तो इसके अंदर करंट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू है 1250। ठीक है, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, ये इसकी हाई करंट रेटिंग है। जो कि अगर मान लो शॉर्ट सर्किट होता है तो अगर इतना करंट पे जितने भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे इसमें इतना फॉल्ट करंट जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं, या 6 गुना कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं एज पर अपनी साइड के रिक्वायरमेंट के। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो स्नाइडर की जो इसके अंदर ट्रिप सेटिंग होती है कैसे की जाती है। अब हम समझते हैं एलएनटी की।
अब हम बात करते हैं एलएनटी के अंदर थर्मल एंड मैग्नेट ट्रिप की सेटिंग कैसे की जाती है। देखिए अब इसके अंदर आप इमेज में देख रहे हैं, एक तो क्या है 6 और 10 लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ 0.8 और 1 लिखा हुआ है। देखिए ये जो है 0.8 और 1 यानी 0.8 मतलब यहाँ पे 80% यानी 630 एम्पियर की एमसीसी भी है। तो 0.81 80% से लेकर के और 100% तक ये सेटिंग हो जाएगी। 80% से हम नीचे सेटिंग नहीं कर सकते इसकी। 80%, 85%, 90% यहाँ से इसको नॉब को घुमाते चले जाओगे 100% सेट की जा सकती है। जितने भी सेट कर दोगे उसी के हिसाब से क्या है बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम करेगी। और अगर इतना ही लोड उसमें सेट हो जाएगा तो उसी हिसाब से वो ट्रिप करा देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट की जो मैग्नेटिक ट्रिप सेटिंग होती है। देखिए अब इसमें क्या है 6 और 10 लिखा हुआ है। 6 और 10 का मतलब है कि जो 630 एम्पियर करंट है इसको आप 6 गुना कर दो, और 10 है तो आपको 10 गुना कर दो। ठीक है, अब 10 गुना करने का मतलब है 6300। ठीक है, इसका ये मैक्सिमम करंट होगा जो कि शॉर्ट सर्किट करंट है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है तो आप इसे 10 पे सेट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कम यहाँ पे फॉल्ट करंट कम होगा तो कम पे सेट कर सकते हो। अगर आप क्रिटिकल इक्विपमेंट है तो आप इसको 6 पे सेट कर दो। 6 का मतलब है कि 630 से मल्टीप्लाई 6 करके आप उसके जितना गुना करंट होगा, जितना शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब दोनों फेस टू फेस शॉर्ट होते हैं तो उसके अंदर करंट ज्यादा जनरेट हो जाती है, तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। तो आप इसकी सेटिंग समझ गए होंगे कि एलएनटी के अंदर सेटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।